पर्सनली 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपके रह गए थे। तो पढ़ते हैं, निम्न रेखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपका जो था क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने लिख लिया है। तो इसमें पॉइंट आपके पास आ रही है, तो हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में 10 से गुणा करनी है। तो इस बात को लिख दो कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में किससे 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो 0.2 की गुणा 10 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस इसका क्या आ जाएगा, 0.3 की 10 में गुणा करेंगे तो 3y, और बराबर ये कितना आ जाएगा 13। समीकरण ये फर्स्ट ही, और इसकी करेंगे 0.4 से गुणा 10 की, तो यानी कि आ जाएगा 4x प्लस, और 0.5 की गुणा 10 में तो 5y, यानी पॉइंट हट जाएगा, और 23 की 2.3 गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। समीकरण सेकंड वही काम करना है, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन। तो वही क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को उतारते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। तो 3y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, यानी 2x बराबर 13 माइनस के 3y, और जो गुणा में है कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण कौन सी बन गई आपकी, समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड में आप जरा ध्यान दो तो क्या आ रहा है, शुरू में 4 आ रहा है, तो 4 तो गुणा में लेना है, 4 गुणा, और x की जगह कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2, और बच क्या रहा है, प्लस के 5y, प्लस के 5y, और बराबर कितना 23, बराबर 23। 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 दूनी 4, ये 2 के अंदर कर दो गुणा, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, माइनस 2 तिया कितना 6y, और प्लस के बच क्या रहा है 5y बराबर कितना 23। अब जरा ध्यान दो, 26 जू का तो ही, माइनस के 6y में से प्लस के 5y गए तो बचा माइनस का y, और बराबर ये कितना है 23। ये 26 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, माइनस के y बराबर 23 माइनस 26, तो कितना बचेगा, माइनस के y बराबर बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस, तो y का मान कितना आ गया 3, यानी y का मान तो आ गया। अब y का मान कहाँ रख दो आप, y का मान, यहाँ देखो y का मान समीकरण किस में, जो हमने थर्ड बनाई थी उसमें रखना है, समीकरण थर्ड में रखने पर। बहुत ही आसान है, यानी x जुका तू ही, 13 भी जुका तू ही, माइनस 3 भी, और गुणा लगा के y का मान कितना निकाला है हमने, y का मान आया है हमारे पास 3, और बटे में क्या करना है 2 है। अब जरा ध्यान दो, x बराबर 13 तो जुका तू ही, पहले होगी गुणा, 3 दिया 9, और बटा 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए बचे 4 बटा 2, और 2 दूनी 4, तो जी x का मान कितना आ चुका है 2। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब क्वेश्चन है आपके पास 5। क्वेश्चन 5 क्या है, जरा ध्यान दो, मैं उतारता हूँ क्वेश्चन 5। √2x प्लस √3y बराबर है 0, और √2x प्लस √3y बराबर 0 है, और √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण क्या है, फर्स्ट, और ये समीकरण है सेकंड। काम वही करना है, समीकरण फर्स्ट को उठाओ, थर्ड बनाओ, और थर्ड का मान सेकंड में, और सेकंड का मान फिर थर्ड में। तो समीकरण फर्स्ट से एक बार क्या करना है, इसको उतार लो, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो प्लस का √3y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, यानी √2x बराबर माइनस के √3y, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी x बराबर माइनस के √3y बटा √2। और ये कौन सी समीकरण बन गई, x के लिए समीकरण थर्ड बन चुकी है। अब समीकरण क्या, वही लिखना है, समीकरण किसका, थर्ड का मान, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में, सेकंड में रखने पर, यानी x की जगह क्या रखना है आपको, मान x का। तो √3 आ रहा है शुरू में, कोई बात नहीं, और गुणा इस x की जगह क्या है, माइनस के √3y, और बटा कितना नीचे √2,
और बच क्या रहा है माइनस का, क्या बच रहा है माइनस का √8y और बराबर क्या है 0। अब देखो बड़ा आसान है, हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो √3 के गुणा माइनस के √3 में करेंगे तो आएगा -3 और y। अब जरा ध्यान दो, ये जो 2 का है ना √2 है, इसकी √8 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 × 16 माइनस के √16 का मतलब 4y बाहर आ जाएगा और बराबर क्या है 0। अब माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के 7y बराबर 0, तो यानी y का मान कितना आ जाएगा 0/-7, यानी y का मान क्या आ गया 0। अब y का मान क्या करना है हमें, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलो थर्ड ये है हमारे पास में, चलो यहीं रखता हूँ मैं, जरा ध्यान दो, x झुका तो ही माइनस √3 भी झुका तो ही और गुणा y की जगह जो मान है 0 है, y का मान 0 और बटा √2, तो x का मान भी कितना आ जाएगा यहाँ 0/√2, तो x का मान कितना आ जाएगा 0, ये भी x का मान 0। अब क्वेश्चन कौन सा बच रहा है आपका, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलो मैं उतारता हूँ इसको, 3x/2 माइनस √5/3 और बराबर ये क्या है -2 है, और एक है x/3 प्लस के y/2 और बराबर कितना है 13/6। तो जरा ध्यान दो, इनको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाओ पहले, 3 की 3 में गुणा, 3 तिया 9x यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2 की 5 में 2 पंजे 10y और बटा 2 तिया 6 और बराबर यहाँ क्या चल रहा है -2, जो बटे में कहाँ चला जाएगा गुणा में, यानी 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी कितना -12। समीकरण इसे मान लो फर्स्ट। इसी प्रकार इसे भी बनाओ, 2 की x में 2x प्लस 3 की y में 3y और बट्टा 3 दूनी कितना 6 और बराबर ये कितना है यहाँ 13/6 है, ये कितना है यहाँ 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना बचा 13। समीकरण क्या है सेकंड। अब हमें वही काम करना है, क्या समीकरण किससे फर्स्ट से। अब फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12, ये माइनस का 10y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, -12 प्लस के 10y और जो गुणा में से कहाँ ले जाओ बटे में। लो जी समीकरण कौन सी बन गई अपनी थर्ड, समीकरण कौन सी थर्ड। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण थर्ड का मान, समीकरण किस में सेकंड में रखने पर, लिख दो रखने पर। देखो शुरू में क्या आ रहा है 2, समीकरण थर्ड तो सेकंड तो यही, तो शुरू में 2 आ रहा है ठीक, गुणा और x का मान कितना है अपने पास हमने निकाल लिया है -12 प्लस के 10y और बटा कितना है 9 और बच क्या आ रहा है प्लस का 3y बराबर कितना 13। अब देखो 2 का और 9 का डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन इसकी गुणा इसमें कर दो, 2 की गुणा माइनस के 12 में, 12 दूनी -24 प्लस 2 की गुणा 10 में 10 दूनी 20y और 9 की गुणा 3 में 9 तिया 27y और 13 नम्मा कितना हो जाएगा 13 नम्मा 117। अब जरा ध्यान दो, माइनस के 24 जुका तू 20y और 27y दोनों प्लस के है तो 47, 20 और 47 y बराबर 117, माइनस का 24 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो 47 y बराबर 117 प्लस के 24, तो ये कितने हो जाएंगे सारे टोटल जोड़ को, यानी कि 47 y बराबर कितने हो जाएंगे 7 और 3 11 141, कितना 141, जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी y बराबर 141/47 और 47 तिया 141, तो y का मान कितना आ गया 3। जब y का आ गया तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे समीकरण क्या हम रख देंगे थर्ड में, यानी y का मान बहुत ही आसान है, y का मान समीकरण किस में थर्ड में क्या करने पर रखने पर। चलो रखते हैं, x तो झुका तो ही, माइनस का 12 भी झुका तो ही, प्लस और 10 भी और गुणा y की जगह क्या लगा दो y का मान, यानी 3 निकाल रहे हमने और बटा 9, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 दिया कितना 30 और बटा कितना हो जाएगा 9। अच्छा x बराबर
ये कितना बचेगा 18। 30 में से 12 गए 18 बटा कितना 9, 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना निकल गया है 2। लो जी x का मान कितना आ गया 2। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़रा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।